हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आज रेसिपी शेयर करूंगी शेल पास्ता विद वेज पोटैटोज़ की। ये क्रीमी चीज़ी पास्ता इतना डिलीशियस बनता है, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल ये रेसिपी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में इन है, फेमस है। आप लोग भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पोटैटो लिया है, इसको अच्छे से वॉश किया है। पोटैटो को पील नहीं करना और इसको वेज के स्लाइसेस में कट कर लेना है, जैसे मैं आपको शो करवा रही हूँ। इस चीज़ को नोट करना है आप लोगों ने कि जो पोटैटोज़ होंगे वो मीठे ना हों। क्वालिटी पोटैटोज़ की अच्छी लेनी है तो ही आपके पास्ता ये अच्छा बनेगा। एक और पोटैटो ले लेंगे और इसको भी मैंने वेज के साइज़ में कट कर लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको हमने 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देनी है। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्सिंग करें ताकि सारे पोटैटोज़ में जो हमारे स्पाइसेस हैं वो लग जाए और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन की मैरिनेशन के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून मैंने हॉट सॉस लिया है। 1 एग ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको कम से कम आपने 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं अच्छे से। और यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्सिंग करके इसको रेस्ट करना है। 2 आवर्स के लिए रख दूँगी इसको और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि हमारा चिकन ऊपर से जो है हार्ड और लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होता है। जूसी होने की ये वजह है कि हमने इसके अंदर एग ऐड किया है। जब एग ऐड करते हैं तो हमारा चिकन अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट रहता है। मैंने इसको 10 मिनट्स तक, जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाए, हमने इसको फ्राई कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। शेल पास्ता लूँगी, गार्ड कंपनी का है मेरे पास। इसको हमने 2 टेबल स्पून शेल पास्ता लेना है। मार्केट में 2 साइजेस में आता है, मेरे पास ये स्मॉल साइज़ है। यहाँ पे मैंने बटर लिया है, इसको मेल्ट कर लेंगे और 2 टेबल स्पून गार्लिक क्लोव्स को छोटे छोटे कट करके पीसेस में ऐड कर दूंगी और इसको सौते कर लेंगे। लाइट करना है सौते, इसको हमने जलाना नहीं है। हल्का सा ही जब इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम 2 टेबल स्पून मैदे के यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर के ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ मिल्क ले लेंगे। मिल्क को इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि हमारे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदे की कोई भी लम्स ना रहे। इसको अच्छे से हिलाना है। लाइट फ्लेम रखनी है, इसमें तेज़ फ्लेम नहीं रखनी जब भी हमने वाइट सॉस रेडी करनी है। वाइट सॉस हमेशा जो है लाइट फ्लेम पे रेडी होती है। 2 कप ऑफ मिल्क ऐड करेंगे और जैसे ही कंसिस्टेंसी आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें मिल्क और ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ऐड की है वाइट सॉस के अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड 1 कप ऑफ कैप्सिकम। कैप्सिकम के छोटे से स्लाइसेस कर लिए हैं ताकि ये गल जाएं इसके अंदर। अदरवाइज आप इनको हल्का सा बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ ऐड की है, मोज़रेला एंड चेडर चीज़। दोनों की क्वांटिटी सेम रखें और इसको हल्की फ्लेम पे इसको मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करने की। हमने स्पाइसेस को अपने हिसाब से रखना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम स्पाइसेस में रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें। यहाँ पे मैंने सोया सॉस एंड चिली सॉस को ऐड किया है। अब जो मैंने चिकन रेडी किया था उसको ऐड कर देंगे। वेज पोटैटोज़ को ऐड कर देंगे। शेल पास्ता ऐड करूँगी जो मैंने बॉईल करके रखा था। अब इनको ही मिक्सिंग होगी। वाइट सॉस अगर कम लगे आपको तो आपने इसके अंदर जो है मिल्क ऐड कर देना है। और अभी जो है इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट्स जाएगा, वो है क्रीम। क्रीम जो है इस पास्ते को बहुत यमी बनाती है, बहुत सुपर डिलीशियस इसका टेस्ट आता है, बिलीव मी। यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है टेट्रा पैक क्रीम ली है। आप इसमें 1 कप भी या पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। सुपर क्रीमी, सुपर जूसी एंड सुपर चीज़ी बनता है ये पास्ता। आप सबको ये बहुत पसंद आएगा, बिलीव मी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सी जो है स्पाइसेस कम लगे तो मैंने ब्लैक पेपर और ऐड कर दिया। आपने अपने मुताबिक इसको रखना है। अब इसके ऊपर मैंने
चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ की एक और लेयर रख दी है और इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट तक के लिए, ताकि मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। और इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह व्यूवर्स, पास्ता रेडी है। ये जितना अच्छा दिखने में लग रहा था, ये खाने में उतना ही लजीज, बहुत यमी था। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा। अपने घर में सबको बना के खिलाएं और सबके दिल जीत लें। और मेरी वीडियो पे कमेंट कर दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरी वीडियो को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।